अभी हम नेहा सिंह राठौर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। यूपी में जो ज्योति मौर्य की कहानी चली उसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया लोगों का आना शुरू हो चुका है। नेहा सिंह राठौर अपने गीतों के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती रहती हैं, सरकार हो या आमजनों सभी के हक में, और जो गलतियां होती हैं उसको दिखाने का भी आईना काम करती हैं। आइए से जानते हैं कि ज्योति मौर्य की कहानी किस रूप में देखती हैं। नेहा जी, ये बताइए कि जो ज्योति मौर्य का भी चल रहा है, कि आपने सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं देखी होंगी, लोगों का, लड़कियां हो या लड़के, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है, आप उसको किस तरह देखती हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही बात है। इन दिनों जो ये ज्योति मौर्य का प्रकरण शुरू हुआ है, उसमें मैं तो देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे, चाहे वो आप फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह हर दूसरी चौथी पोस्ट ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को लेकर के। अगर आप मेरी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं तो मैंने आज से 4-5 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें मैंने कुछ यही बात कही थी कि लड़कियों की चीज़ें ऐसे उजागर हो जाती हैं, लड़कियों महिलाओं की चीज़ें, जबकि दसियों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुरुष भी इस तरीके का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योति मौर्य की, तो ज्योति मौर्य जो हैं उनका अफेयर किसी लड़के से ही है ना, किसी आदमी से ही है ना। अगर मैं सही हूँ तो उसका नाम मनीष दुबे है। उस मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है ना? ज्योति मौर्य की ही चर्चा क्यों हो रही है? दूसरी चीज़, मनीष दुबे जो हैं वो कोई कमांडेंट है या जिस भी पोस्ट पे हैं, वो खुद भी शादीशुदा हैं, तो वो भी तो किसी पत्नी को चीट कर रहे हैं, है ना? तो बात सिर्फ ज्योति मौर्य की क्यों हो रही है? बात तो मनीष दुबे की भी होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को धोखा देता है, फिर दूसरी शादी कर लेता है। ठीक है, चाहे कई तो मर्द ऐसे भी होते हैं जो खुलेआम बाहर में जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। हम लड़की महिलाओं की ज्यादा चर्चा होती है ना? तो एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, इन दिनों उस वीडियो क्लिप के साथ एक गाना भी वायरल हो रहा है, बबुनी के लागल व शहर के हवा और ही पढ़ावा, कहानी की गौए में नौवा लिखावा और ही पढ़ावा। मेरा तो सवाल हमेशा सरकार से भी होता है, जो आज सांसद जी बन गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के। मेरा सवाल तो उनसे भी है कि भाई ये किस तरीके का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि आप बहुत पहले से ही चेताए आ रहे थे लोगों को कि भाई लड़कियों को तो बाहर मत पढ़ाना, शहर में तो बिल्कुल मत भेजना, नहीं लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी, लड़की तो पढ़ लिख जाएगी तो फिर तो वो अपने मन की हो जाएगी। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। इसने हमेशा जो है ना डोमिनेट किया है स्त्रियों को, महिलाओं को। ठीक है, मैं इसमें ज्योति मौर्य को डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत सही किया था। एंड दूसरी चीज, इसमें एक और चीज है, उनके कार्ड पे ये भी छपा था, जो आलोक मौर्य हैं, ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड हैं, कि वो ग्राम विकास अधिकारी थे, जो कि वो थे नहीं। तो जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुआ हो, जिस रिश्ते का बुनियाद, जिस रिश्ते का आधार ही झूठ हो, उस रिश्ते को आप बहुत लंबा चलेगा ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये कहा जा रहा है कि इतने सालों बाद उनको याद क्यों आया, जब वो शादी करके आई, पति ने पढ़ाने का अपना जो उनका ख्वाब था पूरा कराया, नौकरी पा लिया, उसके बाद ही याद क्यों आया कि वो अधिकारी नहीं है, और फिर छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? बिल्कुल, देखिए, जो मुझे लग रहा है, उनकी शादी 2011-12 चाहे जब भी हुई, मुझे लग रहा है कि एक लड़की होने के नाते मैं ये बोल रही हूँ, कोई भी लड़की ना छल नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसे कोई भी पुरुष जो है किसी अदर स्त्री, अगर उसकी जो स्त्री है किसी और से प्रेम करने लगे, किसी पराये पुरुष से, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ही एक जो स्त्री होती है ना, वो छल नहीं बर्दाश्त कर सकती, झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक तरीके से देखा जाए तो ज्योति मौर्य को तो चीट किया गया है ना? जब बात आ रही है तो मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। अब भैया, आप तो सफाई कर्मी थे और आपने लिखवा दिया है एकदम निमंत्रण पे कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। नहीं, बिल्कुल, मुझे जो लग रहा है, देखिए, अब वो कुछ करती नहीं थी, उनकी मजबूरी थी, शायद वो मजबूरी में रह रही थी। फिर इसके बाद उनके अंदर काबिलियत थी, वो पढ़ी लिखी, वो एसडीएम बनी, तो उन्हें लगा कि भाई चीज़ें अब हमें सुधारनी चाहिए। चाहे जो भी हो, वो उनका बहुत अलग प्रकरण है, मैं उस पर नहीं अंदर तक जाऊंगी, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, मजबूरन रह रही होंगी, नो डाउट। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक लड़की शादी करके आई है और वो उससे आपने झूठ बोला है कि ग्राम विकास अधिकारी हूँ, और जिस दिन आई उस दिन पता चला कि नहीं, अब तो सफाई कर्मी। क्या मानते हैं आपको नहीं, आप बताइए आपकी नहीं, आप क्या मानती है कि जो उनका कदम था, मतलब वो अधिक अच्छा माना जाए? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये मान ही नहीं रही हूँ कि ज्योति मौर्य जो कर रही है वो सही कर रही है। देखिए, पहली गलती लेकिन आलोक मौर्य ने की,
दूसरी गलती ऑफ कोर्स ज्योति मौर्य ने। ठीक है, माना जाए कि आलोक मौर्य की गलती थी, ये माना जाए, जैसा कि आपने बता रही है कि कार्ड में उन्होंने अपना पोस्ट कुछ और लिखा था, इनको पता चल गया, ठीक है, गलती हुई, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, अब आगे चल के किससे उनको माँ पिता के पता चलेगा, ये भी एक अच्छे रैंक पे पहुंच गए। वैसी स्थिति में इस तरह की बातें अगर आती है तो क्या लगता है? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना। देखिए, पहली गलती आलोक मौर्य ने की, जिन्होंने झूठ बोल करके रिश्ते की शुरुआत की। एंड दूसरी गलती बिल्कुल ज्योति मौर्य ने की कि बिना डाइवोर्स के किसी अदर पुरुष के साथ उनके जो रिश्ते हैं। और एक और चीज़ की, इस चीज़ को बहुत ही मीडिया ने तूल दे दिया और रातों रात एकदम से एक नेशनल न्यूज़ टाइप का बन गया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ज्योति मौर्य को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जरूर कह रही हूँ कि पहली गलती ज्योति मौर्य की नहीं है, पहली गलती आलोक मौर्य की। एंड दूसरी चीज, आप जब ज्योति मौर्य की बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि मनीष दुबे की भी बात हो, सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि नहीं भाई, ठीक बात नहीं है। अच्छा, जब आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं, इसके बावजूद भी आप किसी अदर के साथ, लड़का हो या लड़की हो, वो गलत है। लेकिन पहली गलती आलोक मौर्य ने की। एंड दूसरी चीज, मनीष दुबे की भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मनीष दुबे का तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा है, किसी को पता भी नहीं है मनीष दुबे हैं कौन। अच्छा, ठीक है, मनीष दुबे की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज, जो शादी के बाद जो उन्होंने अभी किया, जो भी चल रहे हैं, कई महिलाओं को ऐसा सोशल मीडिया पर देखा गया कि जो पति बाहर पढ़ा रहे थे, तैयारी करा रहे थे, अब वो बैक करा रहे हैं। जैसे बक्सर में भी मामला आया था, थाने तक मामला पहुंचा, आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा। देखिए ये रास्ता बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं बता तो रही कि ज्योति मौर्य वाला जो प्रकरण है वो सिर्फ बहाना है, ये तो सिर्फ बहाना है। पुरुषों ने अपनी सारी कुंठा जाहिर कर दी, और ऐसा नहीं है कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ। मनीष दुबे का तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा है, किसी को पता भी नहीं है मनीष दुबे हैं कौन। अच्छा, ठीक है, मनीष दुबे की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज, जो शादी के बाद जो उन्होंने अभी किया, जो भी चल रहे हैं, कई महिलाओं को ऐसा सोशल मीडिया पर देखा गया कि जो पति बाहर पढ़ा रहे थे, तैयारी करा रहे थे, अब वो बैक करा रहे हैं। जैसे बक्सर में भी मामला आया था, थाने तक मामला पहुंचा, आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा। देखिए ये रास्ता बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं बता तो रही कि ज्योति मौर्य वाला जो प्रकरण है वो सिर्फ बहाना है, ये तो सिर्फ बहाना है। पुरुषों ने अपनी सारी कुंठा जाहिर कर दी, और ऐसा नहीं है कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओगे तो लड़की बिगड़ जाएगी, लड़के भी बिगड़ जाते हैं। अगर इसे बिगड़ना कहते हैं तो लड़के भी बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तब तो सारी पत्नियां भी कहेंगी, तब तो मनीष दुबे की पत्नी को भी ये बात कहना चाहिए कि भाई पुरुष को भी पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। बताओ, वो कमांडेंट बन गया तो वो अपनी पत्नी को धोखा देने लगा, दूसरे के साथ अफेयर चलाने लगा। और लड़कियों को इसका असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, वो मैं नहीं कह रही कि असर नहीं पड़ा। अब देखिए, बक्सर में तो बुला तो लिया, असर तो पड़ ही रहा है। अब सोशल मीडिया पे इतना इस चीज को तूल दे दिया गया है, तो बहुत सारे लोग दिमागी रूप से बहुत संतुलित नहीं होते। उनको लगता है अरे आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद ये कर गई तो मेरी भी पत्नी कर जाएगी, क्या पता उससे वो भी दूसरे से अफेयर चला लेगी, फिर हमारा क्या होगा, हम तो पूरा अपने जीवन की कमाई इसको पढ़ा लिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कई महिलाओं ने भी बहुत त्याग किया है पुरुषों के लिए, और इसके बाद उनको धोखा मिला है, उनकी चर्चा कभी होते नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे आज रील का जमाना है। एक गाना है बबुनी के लागल बस शहर के हवा, उसी के साथ लोग बना रहे हैं और गा रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई बड़ा गलत कर दिया लड़की ने। मैं तो बस चाहती हूँ कि मनीष दुबे की भी चर्चा करो उतनी जितनी ज्योति मौर्य की हो रही है। क्या इस पे कुछ आपके तरफ से कोई गाना के माध्यम से कुछ शब्दों में बयां करेंगे? नहीं, ये एकदम सही बात है कि मैं जब चीज़ों को मतलब जनरली मैं स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, मैं गीत के माध्यम से अपनी बात कहती हूँ। पर इस मुद्दे पे मैंने अपने स्टेटमेंट जारी किया था क्योंकि एकदम हद हो गई थी। इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ पे बबुनी के लागल बस शहर के हवा, फिर ये खोलो तो वही एक फ़ोटो उनकी जो चश्मे वाली है, किसी अपनी ऑफिस में बैठी हुई है वो फ़ोटो, और मनीष दुबे का वो आलोक मौर्य का वो फ़ोटो जो मीडिया में से बातचीत करते हुए कुछ ऐसे रिपोर्ट वगैरह दिखा रहे, वो फोटो और उसके साथ वीडियो, वो बबुनी के लागल बस शहर के हवा वाला इतना वायरल, मुझे लगा कि भाई ये प्रकरण है क्या। तो मैंने उस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस पे कुछ गीत भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ और जल्दी ही वो गीत भी आप लोगों को सुनने मिलेगा। तो कुछ इसमें गुनगुना सकती हैं आप उस मतलब दृष्टिकोण से जो अभी माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपने भी कमेंट देखा होगा, आप देख ही रही हैं, बता भी रही हैं, और कुछ आपने भी अपना स्टेटमेंट डाला हुआ है, तो क्या लगता है कुछ कोई गानों में संजोया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल गानों में तो मैं संजोने की कोशिश करती ही रहती हूँ। मैंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को गाने में संजोया है, तो बिल्कुल इस चीज़ को भी
पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, जिसको लगता है कि भैया महिलाएं पढ़ लिख गई तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हम डोमिनेट किसको करेंगे, तो इस पे गीत बिल्कुल मैं लिख रही हूँ और बहुत जल्दी सुनने मिलेगा आपको। अच्छा, अब अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको क्या माना जाए, आप किसकी गलती मानती है? जो दोनों लोगों का पक्ष आपने देखा, ज्योति मौर्य की भी बातें जानती हैं और यहाँ आलोक मौर्य की भी बातें जानती है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? देखिए, मैं कोई जज तो हूं नहीं कि मैं जज करूं चीजों को, लेकिन मुझे जज नहीं, आप महिला हैं, एक महिला के स्तर से अगर आप देखती हैं किसी महिला को लेकर के सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा चर्चे हो जाते हैं, जो सभी न्यूज दब जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी चर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको किस नजरिया से आप देखती हैं? एक महिला होने के नाते मैं तो मानती हूँ कि पहली गलती आलोक मौर्य की है, जिन्होंने झूठ बोला कि वो ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि मैं भी बतौर लड़की इस छल को बर्दाश्त नहीं करती, या फिर बहुत मजबूरी होती तो 2-4 साल सो के बीत जाएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, घर से भी हम लोगों की शादी करके तो ऐसे ही आप समझ रहे हैं ना, एक बार बिया हो जाता है ना, ठीक बा बचिया, ससुरा में कोनो दुख होके तब बर्दाश्त कर ली है, नैहर तक बात नहीं आवे के चाहिए। हमारी मम्मी पापा इस तरीके की बात करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ससुराल में ना सास खूब बढ़िया हो, ससुर बढ़िया हो, ननद देवरान जेठान सब बढ़िया हो, पति अगर झूठा और निकम्मा होना तो उस लड़की का लाइफ नरक बन जाता है। मजबूरी ये होती है कि घर से भी तिलक दहेज, घर का भी नैहर पक्ष का भी, खेत बिगहा बेच के बिया हुआ रहता है, ठीक है, तो नैहर से भी इतना दबाव रहता है ना कि कई बार लड़कियों का तो आपने नहीं देखा होगा, दहेज को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हत्या कर दी जाती है, लड़की कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि नैहर से भी प्रेशर है। मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल इस तरीके की चीजें रही होंगी तो मजबूरी में उनको 2-4 साल गुजारना पड़ा होगा, पर उस चीज को वो भूल नहीं पाई होंगी। जो छल, जो झूठ उनके साथ बोला गया वो भूल नहीं पाई होंगी, पर मजबूरी थी कि वो नहीं जा सकती है नैहर, इसीलिए उन्होंने तैयारी करना विकल्प चुना और फिर वो पद पे भी तो मदद किया। नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ पति ने बहुत मदद किया। दूसरी गलती मैं कह तो रही हूँ कि ज्योति मौर्य की है, पर पहली गलती ज्योति मौर्य की नहीं है, पहली गलती आलोक मौर्य की है कि उन्होंने झूठ बोला। शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, शादी जैसे रिश्ते में बंधने जा रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि अगले दिन जब पत्नी मेरी आएगी तो वो नहीं देखेगी कि मैं कौन सा काम करता हूँ और क्या नहीं काम करता हूँ, हवाई बातें कर रहे हो। और ऑफकोर्स दूसरी गलती ज्योति मौर्य ने की। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इनकी गलती है या इनकी गलती है, लेकिन पहली गलती आलोक मौर्य की है, पहली गलती ज्योति मौर्य की नहीं है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मीम्स बन रहे हैं, उसको लेकर के उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि मीम्स का जमाना है, मीम्स बनाओ। मीम्स तो मेरे बारे में मीम्स बनते रहते हैं, पता नहीं, अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे बारे में एक बड़ा ही बेकार सा मीम्स बनाया था। तो मीम्स का जमाना है, मीम बनाते रहो। मनीष दुबे का भी बना लो, सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों, बनाओ, समानता दिखाओ भाई। मनीष दुबे का भी मीम्स बनाओ, फिर नहीं लगेगा लड़कियों को भी कि भाई सिर्फ लड़कियां ही घसीटी जा रही हैं। क्योंकि अगर ज्योति मौर्य को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है या फिर जिस तरीके से उनके बारे में कमेंट पास किए जा रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि ज्योति मौर्य का अफेयर किसी लड़के से है, किसी आदमी से है, वो आदमी शादीशुदा है, वो खुद अपनी पत्नी को चीट कर रहा है, तो उस व्यक्ति की चर्चा क्यों नहीं हो रही है?